का पता चला। पुलिस ने G20 की सफलता के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अगवानी। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे पीएम। कोटा में विकास के नाम पर रच दिया इतिहास। सिटी पार्क के लोकार्पण के बाद बोले सीएम गहलोत, पीएम मोदी से की संसद में सोशल सिक्योरिटी बिल लाने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़। अनंतनाग में 3 अफसरों ने दी शहादत। सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी शहीद। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सनातन के विरोधियों को दिया जवाब। कहा, सनातन धर्म की सफलता विरोधियों को नहीं पच रही। पच नहीं रहा है, तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 48वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए न्यूज रूम में। रात के 9 बजने वाले हैं। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका। आज खबरें दिखाएंगे कुछ अनोखे अंदाज में, एचडी क्वालिटी में। हर खबरों का करेंगे विश्लेषण, खबरों पर रहेगी पूरी नजर, बारीकी से खबर को समझाएंगे, खबरों की नब्ज को भी टटोलेंगे और बात होगी हर उस खबर पे जिस पे आपकी नजर बनी हुई है। प्रदेश से लेकर देश भर के अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे न्यूज 18 प्राइम में, आपको आज की खास बुलेटिन में। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहने वाली है जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे G20 बैठक की अध्यक्षता में जिस तरीके से भारत को सफलता मिली, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत हुआ। तस्वीरों में देखिए जरा किस तरीके से पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बरसात की गई। जिस तरीके से भारत ने अध्यक्षता की और इसके बाद भारत को एक बड़ी सफलता मिली। विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है, चारों ओर भारत की तारीफ हो रही है। और इसके बाद जब एक बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। पीएम का भव्य स्वागत हुआ। कई केंद्रीय मंत्री भी उस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया, जिसकी खास और अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी की अध्यक्षता में लगातार भारत देश आगे बढ़ रहा है, विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, इसे लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। और यही वजह है कि जैसे ही पीएम मोदी मुख्यालय पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फूलों की बरसात की गई। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी उनके स्वागत के लिए तैयार नजर आए। 2 खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब पीएम मोदी की भव्य तरीके से वहां पर स्वागत की गई और वहां पर पीएम मोदी के चेहरे पर खास मुस्कान, मोदी मोदी के नारे लगते हुए, जैसा कि पहले भी लगातार आप देखते आ रहे होंगे। जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो कुछ इसी अंदाज में, अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया जाता है। फूलों की बारिश तो हो ही रही थी, साथ ही साथ मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। तो बेहद अद्भुत नज़ारा आज देखने को मिला। जिस तरीके से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और ये पहला मौका था भारत के लिए जब हम कोई ग्रैंड लेवल पर अध्यक्षता कर रहे थे, और ऐसे में भारत के लिए भी ये बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस G20 की जो अध्यक्षता वो कर रहा है उसे सक्सेसफुल बनाया जाए। और जब ये मिशन जो भारत का था, कह सकते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ तो लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। और खबरों में आगे बढ़ती हुई और अब बात देश के खुदरा महंगाई दर की करेंगे, जो 15 महीने की ऊंचाई से नीचे आ चुकी है। उसके बाद भी आरबीआई के जो टॉलरेंस लेवल हैं वो 6% से ऊपर बने हुए हैं। अगर बात राज्यों की करें तो अगस्त के महीने में देश के 4 राज्यों में खुदरा महंगाई दर 8% से भी ज़्यादा है।
इन दो में से एक राज्य में सबसे ज़्यादा महंगाई के आंकड़े देखने को मिलते हैं। जिन राज्यों में 8% से ज़्यादा महंगाई है वो हैं तेलंगाना, उड़ीसा और हरियाणा। अगर बात सबसे कम महंगाई वाले राज्य की करें तो उसमें पहला नंबर दिल्ली का है। अगर बात सबसे कम महंगाई वाले राज्यों की करें तो उसमें पहला नंबर दिल्ली का है। अगस्त में 22 राज्यों के डेटा के अनुसार 13 राज्यों में महंगाई दर 6% से ज़्यादा बनी हुई है। तो आंकड़े भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जारी किए हैं। आइए केंद्र सरकार के आंकड़ों को खंगालते हैं और महंगाई के अलग अलग पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से राज्य में महंगाई आई है। देश के 4 राज्यों में महंगाई दर अभी 8% से भी ज़्यादा बनी हुई है, जिनमें सबसे ऊपर नाम राजस्थान का है। वैसे तो जुलाई के 9% से ज़्यादा मुकाबले में यहाँ महंगाई थोड़ी कम यानी कि 8.60% पर आ गई है और इसके बाद भी देश के 22 राज्यों में सबसे ज़्यादा महंगाई है। खास बात तो ये है कि साल के अंत में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर 2 राज्य हैं तेलंगाना और हरियाणा, जहाँ महंगाई दर 8.27% है। वहीं चौथे पायदान पर ओडिशा का नाम है, जहाँ महंगाई दर 8.23% पर टिकी हुई है। और अब बात करेंगे लीबिया में अचानक आई बाढ़ की। जल सैलाब ने कई जिंदगियों को ले लिया। कुल 5000 लोगों की इसमें मौत हो गई है और कई डरावने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और ये रिपोर्ट भी देखिए। लीबिया में आसमानी कहर, बर्बादी शहर शहर, गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। सैकड़ों कारें खिलौने की तरह बहकर अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि लीबिया की डगर कितनी मुश्किल हो गई है। गाड़ियां पलटी हुई हैं, सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, जिंदगी सिसक रही है, छटपटा रही है। क्या घर, क्या अस्पताल, हर तरफ पानी डेरा जमाए हुए है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस मटमैला पानी ही नजर आएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। पहले मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया, जिससे यहाँ लोगों को जिंदगी पहाड़ जैसी कठिन लग रही है। मोरक्को भूकंप की त्रासदी से उबरने की जद्दोजहद कर रहा था। इधर अफ्रीका के एक और देश में बिन बताए संकट सिर पर सवार है। लीबिया पर आसमान से ऐसा कहर बरपा कि यहाँ शहर शहर बाढ़ आ गई है। इधर त्रासदी में भारी जान माल का नुकसान हुआ। पहले लीबिया में भयंकर तूफान आया और फिर मूसलाधार बारिश ने बंटा धार कर दिया। बारिश के बाद बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी। लीबिया का पूर्वी शहर डरना विनाशकारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। चारों तरफ शव बिखरे पड़े हैं। समंदर के पास, बस्तियों के अंदर, इमारतों के बाहर, हर जगह शव पड़े हुए हैं। डरना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बाढ़ की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक डैनियल तूफान के बाद डरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटने की वजह से ये विनाशकारी बाढ़ आई है। शहरों में सैलाब बह रहा है। गांव, कस्बे सब मटमैले पानी में डूबे हुए हैं। पानी का शोर दिल में सिहरन पैदा कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, इंसानी बस्ती के पास ही सूखा नाला दिख रहा है, लेकिन पल भर में ही सब कुछ बदल सा गया। नाले में अचानक सैलाब बहकर आया और थोड़ा दूर जाकर पुल से टकरा जाता है। सामने का मंजर देखकर राहगीरों की तो जैसे जान पर बनाई। जो गाड़ियां पुल के ऊपर से गुजर रही थीं, उनके चालकों ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली और किसी तरह अपनी जान बचाई है। वहीं जो कार सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, उनके कदम ठिठक से गए। उन्होंने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाया और वहां से भागने में ही भलाई समझी।
बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि इंसान पूरे तरीके से बेबस है। ऐसा लग रहा है मानो उसके हाथ से सारी चीजें छूट गई हैं। एक ही मकसद रह गया है और वो ये कि अपनी जान किसी तरीके से बचाई जा सके। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। सभी लोग लहरों को पार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लहरों का वेग इतना ज्यादा था कि सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। लहरों ने गाड़ियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देखने में ऐसा लग रहा है गाड़ियां रिवर्स गियर में चल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी कारें सैलाब की चपेट में आने के बाद पीछे की तरफ आने लग गई। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, अपने घर की छतों में मदद का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक जेसीबी मशीन फंसे लोगों को बचाने उतरी, लेकिन बाढ़ का पानी जेसीबी का रास्ता रोकने लग गया। घर की छत पर यह परिवार फंसा हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद पहले बच्चे को उतारा गया और फिर उसके माता पिता को जेसीबी की मदद से बचाया गया। इस त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। डरना शहर का 25% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। शहर की कई इमारतें तूफान और बाढ़ की चपेट में आकर जबीदोज हो गई। अस्पतालों में शव रखने तक की जगह कम पड़ रही है, क्योंकि लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 10 सितंबर की रात भूमध्य सागर से उठे तूफान डैनियल की वजह से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और बाढ़ ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। सरकार की तरफ से राहत और बचाव का कार्य जारी है। Is unclear, but we know it's big and we know it's going to take a massive response. So in that sense, the World Food Program is prepared to respond. We have food in the warehouse in Benghazi. We're ready to deploy that quickly and rapidly as soon as we understand where the most needs are, who are the communities that are most impacted and in the most desperate need, and move that out as quickly as possible. शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। लीबिया में इतने भयानक त्रासदी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। डरना शहर की समुद्र के किनारे बसावट है, इसी वजह से यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है लीबिया को इस संकट से निपटने में बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज 18 पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सनातन के विरोधियों पर पलटवार किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। जब आपके साथ संवाद हो रहा है तो राम मंदिर में अयोध्या में कुछ और अवशेष मिले हैं, मंदिर के शिलालेख मिले हैं। क्या आपको लगता नहीं है पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती तो खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। मैं स्वयं राम जन्मभूमि का साक्ष्य था जी, अनेक साक्ष्य दिए थे मैंने जी, और अब तो नए शिलालेख भी मिल रहे हैं जी। तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे किम जोंग उन के रूस के दौरे की। अपनी स्पेशल ट्रेन से वो रूस पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन और किम की मुलाकात से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम समझौते होने की बात कही जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी दे सकता है।
और नॉर्थ कोरिया की इस मदद के बदले रूस उसे कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस की मदद से किम का न्यूक्लियर एजेंडा और तेज हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की रूसी स्पेसपोर्ट वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, जिसके बाद पुतिन और किम जोंग के बीच 1-on-1 मीटिंग भी हुई है। यूक्रेन वार के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। रूस दौरे के दौरान किम जोंग ने कहा है, रूस के साथ बेहतर रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। रूस अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। इससे पहले किम जोंग ने स्पेस सेंटर में लॉन्च फैसिलिटी का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग से मुलाकात कर खुशी जाहिर की है। पुतिन ने कहा है, हम स्पेस सेंटर में मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर रॉकेट कंस्ट्रक्शन तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे पास बहुत समय है और हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आखिरी बार दोनों नेताओं की 4 साल पहले 2019 में मुलाकात हुई थी। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाएगी। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नजर इस मुलाकात पर है और वो नॉर्थ कोरिया से अपील करते हैं कि वो रूस को किसी भी तरह के हथियार ना दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किम और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कर लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले। संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जानी है। 4 और बिल भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संसद के विशेष सत्र से जुड़ी, जिसपे सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संसद के 75 सालों पर जो यात्रा की गई है उन पर चर्चाएं की जाएंगी और 4 और बिल भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि लगातार कांग्रेस ये बयान दे रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ इस विशेष सत्र में कहा जा रहा है कि कई और बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं और यही वजह है कि सभी की निगाहें संसद के इस विशेष सत्र पर टिकी हुई हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे प्राइम 25। सहयोगी आयुषी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बने रहिए हमारे साथ।